नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर में हैं। आपको बता दें कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर आए हुए थे। इन्होंने आज जो यहां के बूथ हैं, मीरापुर विधानसभा के बूथ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में बातचीत की है और रणनीति बनाई है कि किस तरीके से मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को जीता जाएगा। देखिए, यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस तरीके की रणनीति राष्ट्रीय लोकदल इस उपचुनाव में बनाने जा रही है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अमरीश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज की बैठक के बाद क्या कुछ तय हुआ, क्या रणनीति बनी है? रणनीति यही बनेगी, लोग उपचुनाव जीतेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की हवा नहीं है अब की बार। इससे कहने से क्या हो रहा, नो कहने से क्या हो रहा, कुछ नहीं होता। आइए इधर आइए, ये देखिए, ये भाई साहब आए हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारी तो आंधी चल रही है। क्या नाम है आपका? किसान चौधरी। तो क्या आज की बैठक के बाद क्या लगता है, क्या रणनीति बनी है? रणनीति कुछ भी नहीं, चुनाव जीतेंगे यहाँ से, मीरापुर विधानसभा से जीतेंगे जी 100%। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार पहली वाली बात नहीं है, जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। ये देखिए, ये दावा कर रहे हैं कि भैया डंके की चोट पर जीतेंगे। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जी, मुजफ्फरनगर। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी? आज की बैठक यहाँ पर हुई, बैठक के बाद में क्या कुछ रणनीति तय की गई है आने वाले उपचुनाव के लिए? इस उपचुनाव के लिए पहले लोकदल बूथ तक नहीं पहुंचती थी जी, लेकिन इस रणनीति के तहत इस विधानसभा में 328 बूथ हैं जी, जिसमें 313 बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए जी, और बूथ तक मजबूती लेकर इस चुनाव को बेहतर तरीके से जो भी प्रत्याशी आएगा, कोई भी आए, उसे मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा, बूथ तक लड़ाया जाएगा। और एक चीज़ और दूर की जाएगी, पहले लोकसभा चुनाव में जो परसेंटेज चुनाव का कम था, इस बार वो परसेंटेज भी बढ़ाया जाएगा। हाँ, मजबूती से चुनाव जीतेंगे, 100 के 100% जो भी प्रत्याशी होगा चुनाव जीतेगा। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम इसम सिंह है, गांव खोखनी जी। और यहाँ पे जो भी लोकदल से उम्मीदवार आएगा जी, जिसे जयंत चौधरी टिकट देंगे, उसे यहाँ जिताने का पूरा प्रयास करके काम करेंगे। बैठक में क्या कुछ ये भी तय हुआ कि कौन प्रत्याशी होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी? ये कोई तय नहीं हुआ, जो भी यहाँ कैंडिडेट आ जाएगा उसे ही जिता कर भेजेंगे, जिसे भी जयंत चौधरी भेज देंगे। आप बताइए इधर, आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है, देखिए किस तरीके से आज की बैठक के बाद जो खासकर जो बूथ अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश यहाँ पर भर के गए हैं जयंत चौधरी? कार्यकर्ताओं में जब चुनाव होगा, जब भी जोश पूरा भर के गए हैं, पूरे बूथ के बूथ भरे मिलेंगे, पूरे बूथ के भरे मिलेंगे, पूरे बूथ भरे मिलेंगे, कोई खाली नहीं। इस तरह का जोश भर के गए हैं कार्यकर्ताओं में। और देखो, क्षेत्र में पूरी जनता, जब चुनाव का डिक्लेयर होने दो, जनता बैठी है तैयार। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम वैभव चौधरी जी। गांव चोरावाला। हमारा कहना ये है कि हमारे क्षेत्र के ही किसी अच्छे से कैंडिडेट को टिकट दिया जाए और बाहरी को ना टिकट दिया जाए, क्षेत्र का ही कैंडिडेट होना चाहिए। और बाकी पार्टी के लिए तो भाई हम पिछले 12 सालों से पार्टी में जुड़े हुए हैं, हमारा मानना तो यही है, भाई क्षेत्र के ही किसी व्यक्ति को टिकट होना चाहिए। देखिए, एक चर्चा ये भी जोरों पर है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी से गठबंधन कर लिया, गठबंधन करने के बाद में अब राष्ट्रीय लोकदल के पास में वो जनाधार नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। इन दावों में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनाधार बराबर है। जो चौधरी साहब की धारणाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जब भी थे आज भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आज बीजेपी के साथ हैं, कोई बात नहीं, जनता तो वही है, जनता थोड़ी बदल गई, या नहीं जी? जनता तो वही है और जनता हमेशा चौधरी साहब के साथ रहेगी, चौधरी साहब का साथ देंगी। जिस भी कैंडिडेट को चौधरी साहब यहाँ भेजेंगे, वो हमारा मानना तो यह है कि बस क्षेत्र का होना चाहिए और कुछ नहीं, बस अपने क्षेत्र का होना चाहिए, अपने बीच का होना चाहिए, बस जो कि दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे। क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, देखिए ऐसा इनका कहना है। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है और आपका क्या कहना है? मेरा नाम विकास मुखिया है जी। जी, बताओ क्या कहूँ। तो मुखिया जी, ये बताइए, ये जो मुखिया आरएलडी के मुखिया आए थे आज, जयंत चौधरी जी,
उनके आने के बाद में परिस्थितियां इस चुनाव की किस तरीके से बदलेंगी? क्या कुछ आज आपको पट्टी पढ़ा करके गए हैं चुनाव जीतने के लिए? पट्टी नहीं पढ़ाया, ये तो सीट आरएलडी की है और आरएलडी पे ही सीट रहेगा। ये जमीनी जयंत चौधरी जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़ कर काम करते हैं। आदमी को नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाते हैं। जितने भी आप यहाँ देखोगे नेता बन के गए, अब से पहले आरएलडी से नेता बन के ऊपर तक गया। और आरएलडी यहाँ एक अपने आप में बहुत मजबूत स्टैंड ले रही और आरएलडी पे ही पहले मीरापुर थी और आगे भी आरएलडी पे ही रहेगी। चौधरी साहब किसी को भी ला के यहाँ खड़ा करेंगे तो उसे ही जिता के काम भेजने का काम करेंगे हम। और रही बात भारी की है उसकी, भाई भारी आओगे वो चौधरी साहब का निर्णय है और लोकल आओगे वो भी चौधरी साहब का निर्णय है। पर हमारा कहना तो यह है अगर लोकल आ जा तो उससे तो बढ़िया है ही नहीं, भाई मजा ही आ जाएगा बात में। और भारी आओगे तो उसे भी जिता के भेज। देखिए, मैं यहाँ पर मीरापुर विधानसभा के भीतर जो गांव आते हैं मैं उनमें जाकर भी लोगों से बात करता हूं और मैं अक्सर ये बात सुनता हूं, लोगों का ऐसा कहना है कि भैया हमें पैराशूट वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, कि हमें क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहिए। तो ये जनता की भी डिमांड है। आपके हिसाब से क्या मीरापुर के लिए बेस्ट हो सकता है? ऐसा है, पैरासूट वाला होगा तो कुछ कम ऑटो से जीत जाएगा और यहाँ का होगा तो ज्यादा ऑटो से जीत जाएगा, जीतेगा जरूर, यो गारंटी। और रही बात, आपने अभी एक सवाल करा था भाई से, यहाँ भाई जो पहले जिससे अलायंस था अब जिससे अलायंस है, अरे जितनी वोट हमारी गई उससे ज्यादा हमारे पास आ गई, तो हम तो प्लस में हैं, माइनस में नहीं है। और जो लोग चौधरी साहब की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं वे आज भी चौधरी साहब के साथ ही हैं। वे आज भी। ताऊ जी भी हमारे साथ में आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, लेंगे करेंगे, पकोड़े भी खाएंगे, पहले आपसे बात करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार। क्या कहना चाहेंगे बैठक के बाद में चौधरी साहब यहाँ पर आए? भाई क्षेत्र का ही टिकट हो जा तो ये कुछ संदेश इस तरीके का? संदेश कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, बाकी चांस हैं। चांस हैं? चांस हैं। ये बताइए क्या कुछ आपको लगता है, क्या आपको नहीं लगता? देखिए, एक चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अब की बार मीरापुर जो उपचुनाव है वो देखिए इतना आसान चुनाव नहीं है जितना आप मान के चल रहे हैं। पहले केवल सुनिए, पहले केवल यहाँ पर लड़ाई होती थी समाजवादी पार्टी और भाजपा आरएलडी इनके बीच में। एक पार्टी और बड़ी तेजी से बनकर उभर रही है, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर रावण, उन्होंने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। क्या आपको लगता है चुनौती नहीं मानते? नहीं, चुनौती तो तीनों में चुनाव रहेगा। तीनों में ही चुनाव रहेगा, समाजवादी में और आजाद में और आरएलडी में। इनके अंदर ही इनके अंदर रहना तीन में। जीत आपकी होगी भाई, ये तो ऊपर ला जाने का। देखो ये इतना नहीं भाई, ये जाट वाले ना करे, का बात करेंगे। सारे जितने हो ना हथियार वे सारे चला के जीतने की कोशिश करेंगे। आगे भाई मालिक भगवान वो देगा। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जीतेंगे जी, चुनाव परंतु कुछ है ही नहीं। नहीं, चुनाव जीतेंगे जी, जीत रहे जी, जीतेंगे बिल्कुल, चुनाव जीतेंगे। भाजपा के सहयोग से चुनाव जीत कर जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर कहा गया है ऐसा कि भैया तैयारी तो पहले से ही थी और अब जब जयंत चौधरी आ गए हैं, एक नई भूमिका निभा करके चले गए हैं, एक नया जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भर करके चले गए हैं। और आने वाले समय में जब यहाँ पर उपचुनाव होगा तो केवल घोषणा होने की देरी है, बाकी सब कुछ कर लिया जाएगा और चुनाव जीत लिया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।